हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपको कहा था कि मैं निदान स्थान के जो जितने भी डिजीज़ हैं सबके पूर्व रूप को कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये है वो वीडियो, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने कौन कौन से जो रोग हैं, टोटल रोग कितने हैं निदान स्थान में, जिसके हमने पूर्व रूप याद करने हैं। पूर्व रूप में से क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक सुनिए। सबसे पहला है ज्वर, दूसरा है रक्तपित्त, तीसरा है गुल्म, चौथा है प्रमेय, पांचवा है कुष्ठ, ठीक है। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, फिर दो आपने इकट्ठे याद कर लेने, प्रमेय एंड कुष्ठ। फिर नेक्स्ट एक आपने याद करना राज्यक्षमा, एंड लास्ट में दो उन्माद अपस्मार। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेय, कुष्ठ, राज्यक्षमा, उन्माद अपस्मार। तो ये 8 डिजीज़ हैं। 8 डिजीज़ का मैं आपको फटाफट से पूर्व रूप बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले है ज्वर। ज्वर का मुख्य लक्षण कौन सा होता है? संताप। ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण कौन सा होता है? संतापो देहे मानस, ठीक है, देह और मन में संताप होना। पेट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, ठीक है। सेकंड इज रक्तपित्त। रक्तपित्त में जो लक्षण पूर्व रूप होते हैं, ठीक है, शुक्ति, अमल, उद्गार, खट्टे डकार आना, फिर उसके बाद किसी को भी खट्टे डकार आएंगे तो उल्टी आने का मन होता है, ठीक है, छर्दी, विभत्स्या। नेक्स्ट इज अगर उल्टी आ गई तो स्वर भेद, ठीक है, आवाज़ में मतलब कि प्रॉब्लम आ जाएगी, बोलने में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो स्वर भेद। ये 3 लक्षण होते हैं रक्तपित्त के, ठीक है। पहला क्या था कि पहले तो खट्टे डकार आने, शुक्ति, अमल, उद्गार, ये वर्ड आपने याद रखना है, क्योंकि गुल्म में अगर आप पित्तज गुल्म में देखेंगे तो उसमें सदुम अम्ल उद्गार मिलेगा आपको, ठीक है। तो शुक्ति, अम्ल, उद्गार, ठीक है। उसके बाद उल्टी आना, छर्दी, विभत्स्या, एंड नेक्स्ट इज स्वर भेद हो गया, ठीक है। ये 3 हो गए रक्तपित्त के। एंड देन गुल्म। गुल्म के लक्षण क्या होते हैं? विधा होना, विदाहो, भुक्तस्या, पाक काले अयुक्तस्य, मतलब कि विधा होना भुक्तस्य, भोजन के पाक काल में, ठीक है, विधा होना। उद्गार बाहुल्य, बहुत ज़्यादा उद्गार आने। और क्या होता है इसमें? वेग अप्रादुर्भाव, वेग का ना आना, मलमूत्र वायु के वेग का ना आना। 3 है, ठीक है। एक तो विदाहो भुक्तस्य, पाक काले अयुक्तस्य, सेकंड इज उद्गार बाहुल्य, एंड थर्ड इज क्योंकि विधा होगा बहुत ज़्यादा डकार आएंगे, एंड थर्ड एंड लास्ट इज आपको क्या याद रखना है? वेग अप्रादुर्भाव, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको गुल्म के बाद आपने प्रमेय पे आना है, ठीक है। काय छिद्रेशु उपदेहम, बस आपने ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि बाकी जो बहुत दुनिया भर के सिम्टम्स जो हैं बुक में आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं आते क्योंकि वो कॉमन है, सामान्य लक्षण है। लेकिन जो उठा के वर्ड जो पूछते हैं ना, दैट इज काय छिद्रेशु उपदेहम। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि बॉडी में जितने भी स्किन पोर्स होते हैं पूरी बॉडी में, उसमें मैल जम जाता है, ठीक है, प्रमेय के रोगी में। और सेम ही ये पूर्व रूप आपको कुष्ठ के रोगी में भी मिलेगा। तो प्रमेय और कुष्ठ का एक जो पूर्व रूप है वो कॉमन है, काय छिद्रेशु उपदेहम, ठीक है। नेक्स्ट इज कुष्ठ। कुष्ठ में क्या होता है? बहुत बार रख रख के पूछा गया है, अस्वेद, अतिस्वेद, बहुत कम स्वेद होना, बहुत ज़्यादा स्वेद होना, एक ये हो गया। सेकंड इज विसर्प, आगमन, अभीक्षणम। अभीक्षणम शब्द का मतलब क्या होता है? अभीक्षणम शब्द का मतलब होता है बार बार होना। एक तो विसर्प मतलब कि तेजी से शरीर में फैलता है कुष्ठ रोग। आगमन, अभीक्षणम रिकरेंट होता है, आपने दवाई देके पेशेंट को ठीक कर दिया, उसको फिर से हो गया, ठीक है। तो रिकरेंसी बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। अस्वेद, अतिस्वेद, विसर्प, आगमन, अभीक्षणम, ये 2 हो गए। फिर उसके बाद तीसरा वही काय छिद्रेशु उपदेहम, ठीक है। एंड इसके बाद चौथा क्या हो गया? व्रणा नाम दुष्टम, दुष्ट व्रण हो जाते हैं शरीर में। 4 आपने कुष्ठ के याद करने हैं, अस्वेद, अतिस्वेद, विसर्प, आगमन, अभीक्षणम, एंड काय छिद्रेशु वाला, एंड चौथा इज व्रणा नाम दुष्टम। अब आ गया राज्यक्षमा। राज्यक्षमा का एक जो पूर्व रूप की एक लाइन है वो क्या है? शवतु अभीक्षणम। राज्यक्षमा में बार बार शवतु होता है, ठीक है, स्नीजिंग होती है, ठीक है। तो शवतु अभीक्षणम। सेकंड दर्शन, एक तो हो गया कि दर्शन अन उदकम, उदक का मतलब होता है जल, अन उदक का मतलब होता है कि जो जलीय स्थान है वो सूखे नजर आने, अन उदकम। दर्शनम, अन उदकम, दर्शनम विभत्सनम, ठीक है, और बहुत ही घृणापूर्वक दर्शन आंखों के सामने नजर आने, ठीक है, ऐसे नज़ारे नजर आने जिससे घृणा होती हो, विभत्स दर्शन होना, ठीक है। शवतु अभीक्षणम, 2 हो गए दर्शन के, दर्शन, अन उदकम, दर्शन, विभत्सनम, ठीक है। फिर बाहु प्रमाण जिज्ञासा,
एंड देन नेक्स्ट इसमें आ जाता है अक्षनो श्वेता भासता, आंखें सफ़ेद सफ़ेद सी नज़र आनी। और लास्ट इस मुख में मधुरता आनी। देखो पेशेंट को टीबी हुआ है फिर भी उसके मुख में मधुर स्वीट टेस्ट आता है, ठीक है। शब्दो अभीक्षणम, विभत्स दर्शनम, दर्शनम अन उदकम, बाहु प्रमाण जिज्ञासा एंड मुख माधुर्य, अक्षनो श्वेता भासता। नेक्स्ट इस उन्माद में होता है कि हमने क्योंकि ये ब्रेन से मेंटल जो डिसऑर्डर है ब्रेन से रिलेटेड है, तो हमने क्या करना है, शिर शून्यता, सिर में सुनपन होता है। स्वन्यो कर्ण मतलब कि साउंड हेल्यूसिनेशन आती हैं, जो शब्द नहीं है वो भी सुनाई देना। 2 तो ये हो गए। तीसरा हमने नीचे आना, थोड़ा सा हृदय जकड़ा हुआ सा महसूस होता है। ज्वर अभीक्षणम, इसमें देखिए ज्वर अभीक्षणम है कि ज्वर का वेग बार बार आता है। एंड नेक्स्ट सतत लोमहर्ष, उदर्द, स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। एंड अर्दित आकृति, अर्दित मतलब कि पैरालिसिस जैसा होता है वैसी आकृति हो जाती है। मैं रिपीट कर देती हूँ, शिरे शून्यता, स्वन्यो कर्ण, हृदय ग्रह, ठीक है। फिर उदर्द, अर्दित आकृति एंड सतत लोम हर्षता, ज्वर अभीक्षणम, ठीक है। एंड लास्ट मैंने इसमें कंपाइल करके लिखा है अपस्मार, ठीक है। अपस्मार में क्या होता है, अपस्मार में भ्रुव्यदास मतलब कि इधर उधर बोहें जो है अपने आप ही फड़कना, ठीक है, इनवॉलेंट्रली, हमारे इस पर कंट्रोल नहीं रहता। क्योंकि अपस्मार जो होता है हम सीजर डिसऑर्डर में लेते हैं जिसमें दौरे पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें भ्रुव्यदास होता है। दूसरा होता है कि पेशेंट बार बार अनकॉन्शियस होता है, मूर्छा भ्रम अभीक्षणम। तीसरा ये होता है इसमें हृदय ग्रह भी मिलता है। एंड चौथा इसमें ये मिलता है कि मोह तम दर्शनम, ठीक है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। ऑब्वियसली जब अनकॉन्शियस होएगा तो आंखों के सामने अंधेरा आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गए अपस्मार के। तो दोस्तों आई होप आपको मैंने सारे पूर्व रूप जो है एक साथ करवा दिए हैं और क्वेश्चन इसी में से ही आता है, तो इसको याद करिएगा। एंड अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।